Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will know about the dividend decisions and the factors that will affect the dividend decision. Right? So first we will know that what is the dividend decision. Dividend decision होते क्या है? See, dividend decisions are mainly related to the distribution of dividend. As its name says, dividend. Right? Dividend क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज उन्होंने शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका कुछ पार्ट उन्हें देगी एज अ रिटर्न, सो दैट विल बी द डिविडेंड, राइट। अब यहाँ पे जो डिविडेंड डिसीजन है वो रिलेट करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट का पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को और कितना पार्ट अपने पास रिटेन करके रखेगी। कोई भी कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ पार्ट वो प्रॉफिट का क्या करती है, रिटेन करके रखती है, बचा के रखती है अपने लिए, मतलब फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उनसे उसको मीट कर सके, राइट, उनसे, ठीक है, वो एक्सपेंसेस उस रिटेन अर्निंग की हेल्प ले सके उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, राइट। सो सिंपली जो भी प्रॉफिट है कितना पार्ट एज अ डिविडेंड रखना है और कितना पार्ट एज अ रिटेन्ड अर्निंग कंपनी को अपने पास रखना है, उसके बारे में अगर डिसीजन लेना है, सो दैट विल कम अंडर द डिविडेंड डिसीजन, राइट। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है आपका अमाउंट्स ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट्स ऑफ अर्निंग मीन्स वही कि कंपनी को कितना अर्निंग हो रही है कंपनी की। अब उस अर्निंग्स में क्या होगा, आपकी करंट ईयर की अर्निंग्स भी आ जाएगी और प्रीवियस ईयर की। इट मीन्स प्रीवियस ईयर्स में जो अर्निंग्स हो रही है उसके बेसिस पे भी आप ओवरऑल डिसाइड कर सकते हो, टोटल देख के कि कंपनी के पास कितना पैसा है जिसको वो एज अ कंपनी उसमें से कितना डिविडेंड दे सकती है, राइट। अब सिंपल सा है कि अगर कंपनी के पास ज्यादा अर्निंग्स अवेलेबल है तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, बिकॉज अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब क्या है, दैट विल शो द दैट विल बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड हो रही है कि कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, अपने शेयर होल्डर्स को गुड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, अच्छी रेट से डिविडेंड दे रही है, राइट। सो सिंपल है, अगर कंपनी के पास ज्यादा अर्निंग्स है तो वो ग्रेटर डिविडेंड अलॉट करेगी, और अगर कंपनी के पास लो अर्निंग्स है तो जो डिविडेंड होगी दैट विल बी लो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब अर्निंग्स तो है, क्या वो अर्निंग्स स्टेबल है? इट मीन्स कि कंपनी को रेगुलर अर्निंग्स हो रही है। अगर कंपनी को रेगुलर अर्निंग्स हो रही है ईयर टू ईयर, तो इट मीन्स कंपनी जो भी डिविडेंड देगी दैट विल बी ऑल्सो स्टेबल, ठीक है, कि मतलब कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, किस रेट से दे रही है दैट विल डिफर, बट अगर स्टेबिलिटी है कंपनी में तो कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उन्हें डिविडेंड मिल रहा है, सो दे विल बी हैप्पी, शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी कि भाई उनको डिविडेंड मिल रहा है टाइमली। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कैसा डिविडेंड देना है, राइट। सेकंड, थर्ड है आपका पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वही पॉइंट है कि अगर अर्निंग स्टेबल है तो ऑब्वियसली डिविडेंड में भी स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स है आपस में रिलेट करते हैं। अगर अर्निंग्स कंपनी की स्टेबल है तो डिविडेंड भी स्टेबल होगा। तो जनरली कंपनीज जो होती है दैट विल फॉलो दी पॉलिसी, दैट पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल डिविडेंड, की मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनको रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हो सकता है कंपनी सोचे कि हम अपने शेयर होल्डर्स को और अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करें, जिस भी रेट से उन्हें मिल रहा था उन्हें और अच्छी रेट से प्रोवाइड करें। तो कंपनी ये कब सोच सकती है, जब कंपनी को ये लग रहा है कि फ्यूचर में जो भी उनको अर्निंग्स होगी वो और ज्यादा होगी, इट मीन्स द कंपनी विल ग्रो इन द फ्यूचर। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर सकती है, राइट। और अगर कंपनी को ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि अगर लग रहा है कि नहीं अर्निंग्स इतनी मे बी इन फ्यूचर इतना ना कर पाए, तो जो चल रहा है उस रेट पे दे सकती है या फिर अपने रेट को कम कर सकती है, राइट। सो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब एज आई हैव सेड
कि कंपनी क्या करती है, ये जो रिटेन अर्निंग होती है उसको कंपनी क्या कर सकती है, उस पैसे को आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी यूज कर सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि सपोज कोई मशीनरी परचेज हो रही है या फिर कहीं फिक्स्ड एसेट में अगर परचेज करना है तो वो रिटेन अर्निंग के थ्रू कर सकती है। उस पैसे पे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना, तो उनके लिए वो फायदा है कंपनी के लिए। तो सिंपली अगर कंपनी ये प्लान कर रही है, ग्रोथ या री इन्वेस्टमेंट का सोच रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, अब रिटेन अर्निंग को ज्यादा रखेगी और डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट। सो इट मीन्स अगर मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इन दैट सिचुएशन द कंपनी विल कीप मोर रिटेन्ड अर्निंग विद देमसेल्फ, अपने पास वो ज्यादा अर्निंग्स रखेगी और डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सके फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन ये है कि अगर सिंपली जो कंपनी के पास कैश फ्लो मतलब एक तरीके से जो कैश अवेलेबल है, लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की, अगर वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैश फ्लो कैश पोजीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, ज्यादा डिविडेंड दे सकती है, हाई रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। और अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कैश, ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस में क्या है कि अब ये भी डिपेंड करता है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो क्या चाह रहे हैं कि कितना डिविडेंड, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। अगर सपोज कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी मतलब जो आपके एक तरीके से जिनकी इतनी फिक्स्ड इनकम नहीं है, वो इसी पे एक तरीके से डिपेंड है कि उन्हें एक फिक्स्ड इनकम आ रही है इससे हर साल, वो कितनी आ रही है डजेंट मैटर, बट मिल रही है उनको, ठीक है। सो वो क्या चाहेंगे, उन्हें रेगुलरली उस वो डिविडेंड मिले, राइट। बट अगर सपोज कोई कंपनीज है जो ऑलरेडी काफी अच्छी पोजीशन है या फिर जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे है, तो उनको वो क्या चाहेंगे कि उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ना मिलके बाद में चाहे बड़ा अमाउंट मिले, ठीक है। तो इट मीन्स कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करती जाए और उन्हें बाद में एक अच्छा खासा अमाउंट मिले। सो इट मीन्स शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस पे भी मैटर करता है कि कितना जो अमाउंट है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और कितना रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखना चाहिए कंपनी को, राइट। देन नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है, देखो जो भी आपका डिविडेंड आपको कंपनी को दिया, कंपनी जो शेयर होल्डर्स को देती है वो कब देती है, जब सारी जो अर्निंग्स होती है उसमें से आपका इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, टैक्स दे देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो एज अ शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड। तो कंपनी तो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी है, बट शेयर होल्डर्स को मतलब अलग से कोई टैक्स पे नहीं करना होता डिविडेंड पे। तो जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स फ्री इनकम होता है, राइट। अब लेकिन यहाँ पे कंपनी को जो टैक्स पे करना होता है डिविडेंड पे, वो क्या पे करना होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, राइट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को पे करना होता है। अब अगर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट हाई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी लो डिविडेंड प्रेफर करेगी, ओके। और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट कम है तो कंपनी हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो मेनली आपका शेयर मार्केट में डील करता है, मतलब जो सिक्योरिटीज में डील करता है, राइट। अब अगर कोई कंपनी है जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स उसकी पोजीशन अच्छी है, तो वो अगर हाई रेट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो बढ़ जाएगा, ओके। अब मार्केट प्राइस अगर शेयर का बढ़ जाएगा तो इट मीन्स वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि और जो शेयर होल्डर्स है और जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो भी क्या होंगे, कंपनी की तरफ मूव ऑन होंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है दैट इज प्रोवाइडिंग गुड रेट ऑफ रिटर्न,
राइट। सो सिंपली अगर हाई रेट ऑफ डिविडेंड है, स्टॉक मार्केट में पता चल जाता है मार्केट प्राइस के थ्रू शेयर्स की, कि अगर किसी कंपनी के मार्केट प्राइस जो है शेयर का अगर वो अच्छा है, इट मीन्स वो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। तो सिंपली हम पता लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर किसी भी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कम है, इट मीन्स वो कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है स्टॉक मार्केट में ये, ठीक है। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मीन्स ये सेम है, अगर किसी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की अच्छी है, तो उसमें क्या है, वो कंपनी इजीली एक्सेस कर सकती है, राइट। इट मीन्स और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो कंपनी क्या करती है, इजीली उन्हें कैपिटल मिल सकती है, किसके थ्रू, उन शेयर्स के थ्रू, राइट। बिकॉज इट इजीली एक्सेस मीन्स कि ऐसी कंपनी जिनके मार्केट प्राइस अच्छा है, मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की वो हाई है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स जो होंगे और नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उस सिचुएशन में उन कंपनी वो क्या कर सकती है, इजीली शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है, राइट। और अगर लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल मार्केट में, अगर पोजीशन अच्छी नहीं है कंपनी की, मार्केट वैल्यू शेयर्स के अच्छी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में और इन्वेस्टर्स जो होंगे वो उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्यों उस कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें रिटेन्ड अर्निंग पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा एज कंपेयर टू इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज, राइट। देन नेक्स्ट है आपका लीगल कॉन्स्टेंट्स। लीगल कॉन्स्टेंट्स में आपके आ जाएंगे कि कंपनीज एक्ट में भी क्या है, जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें भी कुछ प्रोविजंस है रिलेटेड टू योर डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, की कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए, राइट। तो सिंपली ये आपके लीगल कॉन्स्टेंट जो हर कंपनी को फॉलो करने हैं एज पर द कंपनीज एक्ट, राइट, जब भी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देन आपका लास्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट आपके मेनली रिलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर सपोज कोई कंपनी है जो कि डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है या फिर वी कैन से बोरो कर रही है मनी, तो ऐसी सिचुएशन में जो लैंडर्स होते हैं, जो मनी दे रहे हैं कंपनी को उधार, वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि आप जो डिविडेंड दोगे तो उसमें ये आपके कुछ कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए, तो हर कंपनी को वो फॉलो करना है जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है, अगर वो लोन ले रही है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, राइट। सो दीज आर दी फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट दी your dividend decisions, right? So thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.